प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अंतर अनुशासनात्मक उपागम या दृष्टिकोण। इसे अंग्रेजी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहा जाता है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम या दृष्टिकोण क्या है, इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं और राजनीति विज्ञान में इस उपागम की क्या उपयोगिता है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम है वो आधुनिक युग में एक प्रमुख अवधारणा मानी जाती है और राजनीति विज्ञान में या आधुनिक युग में इस विचार का प्रारंभ सबसे पहले अनुभववादी विद्वानों ने दिया। अंतर अनुशासनात्मक उपागम अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंधों की घनिष्ठता पर बल देता है। सिजविक के अनुसार यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह अत्यधिक लाभदायक होगा कि हम उस विषय या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर यह जानने का प्रयत्न करें कि उस विज्ञान या विषय का अन्य विषयों से क्या लिया है और उसने स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है। तो अंतर अनुशासनात्मक जो उपागम या दृष्टिकोण है वह मुख्यतः 4 शब्दों से मिलकर बना है। एक है अंतर। अंतर का मतलब होता है आंतरिक संबंध। अनुशासन का मतलब होता है विषय या विद्या से होता है। आत्मक का मतलब होता है लक्षण और उपागम का अर्थ होता है अध्ययन का दृष्टिकोण। इस तरह से अगर हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो अध्ययन का ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न विषयों के आंतरिक संबंधों की घनिष्ठता पर बल देता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि विभिन्न समाज विज्ञान मानव जीवन के विविध पक्षों से जुड़े हुए हैं। अतः यदि हमें मानव जीवन का समग्र अध्ययन करना है तो विभिन्न विषयों से एक दूसरे से सहायता प्राप्त करनी होगी। विभिन्न विषयों की इस आंतरिक घनिष्ठता को आधार मानकर अध्ययन करने वाला दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि जो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है वह इस मान्यता पर आधारित है कि जितने भी समाज विज्ञान हैं वो मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित हैं और चूँकि मानव जीवन का अगर हमें समग्र अध्ययन करना है या मानव जीवन के किसी एक पक्ष का अध्ययन करना है तो मानव जीवन का एक पक्ष केवल उसी से संबंधित नहीं होता है बल्कि दूसरे पक्ष भी इसको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, परंतु जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है वो केवल राजनीतिक बातों से प्रभावित नहीं होता है। बहुत सारे गैर राजनीतिक तत्व भी होते हैं जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे व्यक्ति का जो मतदान व्यवहार है वो उसकी जाति से, उसकी आर्थिक स्थिति से, उसके धर्म से, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से मनुष्य के द्वारा जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तो वे विशुद्ध रूप से राजनीतिक आधारों पर नहीं लिए जाते हैं, उनके पीछे बहुत सारे गैर राजनीतिक कारण भी होते हैं। और यदि हमें उसको समग्र रूप से अध्ययन करना है, पूरी तरह से समझना है तो हमें दूसरी बातों को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो दृष्टिकोण है वो इस मान्यता को स्वीकार करता है, इस मान्यता पर आधारित है कि जो विविध सामाजिक विज्ञान है जो मानव जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं उसके अध्ययन की अपनी पद्धतियाँ, दृष्टिकोण, अध्ययन के तरीके, तथ्य, सामग्री, ये एक विषय दूसरे विषय के काम में आते हैं। तो इसलिए प्रत्येक विषय
कुछ ना कुछ दूसरे विषय को प्रदान करता है और दूसरे विषय से कुछ ना कुछ वो प्राप्त करता है। तो इसी आदान प्रदान की क्रिया को या एक विषय के द्वारा अपने अध्ययन के लिए दूसरे विषय की सहायता लेना या देना अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इस उपागम की परिभाषा हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अंतर अनुशासनात्मक उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान के घनिष्ठ संबंधों को स्वीकार करता है। यह राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण में अन्य समाज विज्ञानों के तत्वों, पद्धतियों, अवधारणाओं, उपलब्धियों एवं निष्कर्षों से सहायता लेने पर बल देता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर अनुशासनात्मक जो उपागम है उसके तार्किक आधार कौन से हैं, इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं और इसका महत्व क्या है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, परंतु व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है वो केवल राजनीतिक कार्यों या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक पक्ष भी महत्वपूर्ण होते हैं जो मानव के राजनीतिक पक्ष को प्रभावित और करते हैं, निर्धारित करते हैं। इसलिए व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक तत्व उसके राजनीतिक व्यवहार से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अतः राजनीतिक विज्ञान को अपने अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों से मदद की आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है वो राजनीतिक बातों के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्वों से भी प्रभावित होता है। यदि हम मानव के राजनीतिक व्यवहार को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो अन्य समाज विज्ञानों से मदद लेनी होगी। व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है और व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन में एक आंतरिक एकता पाई जाती है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन के इन विविध पक्षों के अध्ययन के लिए विभिन्न समाज विज्ञानों में भी एक आंतरिक एकता पाई जाती है। तो इस तरह से ये इस बात पर बल देता है कि जो मानव जीवन है यानी व्यक्ति के सामाजिक जीवन के अनेक पक्ष होते हैं और उस विविध पक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनमें एक आंतरिक एकता या समानता पाई जाती है। इसलिए सामाजिक जीवन के इन विविध पक्षों का पूरी तरह से अध्ययन करना है तो हमें विभिन्न समाज विज्ञानों के उस आंतरिक एकता को समझना होगा, जानना होगा और उसकी एकता पर बल देना होगा। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में एक आंतरिक एकता व घनिष्ठता पाई जाती है, तथा प्रत्येक विषय को अपने अध्ययन में अन्य समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों, तकनीकों, तथ्यों, तर्कों को अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण ये मानकर चलता है कि चूँकि एक विषय दूसरे विषय से आंतरिक दृष्टि से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो इस आंतरिक एकता के कारण से या इस घनिष्ठता की वजह से ये ज़रूरी है कि राजनीतिक विज्ञान को या किसी भी विषय को जो समाज विज्ञान से संबंधित है उसको अपने अध्ययन पद्धतियों, तकनीक, तथ्यों, तर्कों को अपनाने में दूसरे विषयों से संकोच नहीं करना चाहिए। यह दृष्टिकोण विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंधों की घनिष्ठता को स्वीकार करते हुए एक विषय की दूसरे विषय से मदद लेने पर बल देता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, अगर उसको हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो यह अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न समाज विज्ञान के विषय हैं उनके आंतरिक एकता या घनिष्ठता को स्वीकार करता है और इस बात पर बल देता है कि मानव जीवन के जो विविध पक्ष हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर हमें मानव जीवन
के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए जो विविध सामाजिक विज्ञान हैं वो भी आपस में संबंधित हैं। इसलिए एक विषय को अपने अध्ययन के लिए दूसरे विषय से मदद लेनी चाहिए। और इस तरह का जो अप्रोच है, इस तरह का जो दृष्टिकोण है, वो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है।